सर और बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया सर जी। आई नो। तो फाइनली हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि कैरोटीनॉइड टर्पिनॉइड की थर्ड टाइप है और इनकी एग्जाम्पल क्या हैं? इनकी एग्जाम्पल कैरोटीन है, जेंथोफिल है, क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम्स हैं, टेट्रा पायरॉल रिंग वाले क्लोरोफिल। और बात हो रही थी किस चीज़ की? बात ये हो रही थी कि जो क्लोरोफिल हैं वो दो किस्म के हैं। एक को कहते हैं क्लोरोफिल ए और एक को कहते हैं क्लोरोफिल बी। ए जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। ब्लूइश ग्रीन का मतलब होता है ब्लू ज़्यादा ग्रीन कम। और जो क्लोरोफिल बी है वो येलोइश ग्रीन होता है, येलो ज़्यादा ग्रीन कम। और इनके फॉर्मूले आपने याद करने हैं, ये पेज 247 पर दिए हुए हैं। कि यहाँ पे अगर आप देखें C55 है, दोनों में C55, N4 दोनों में है, Mg दोनों में है। सिर्फ इसमें फ़र्क है कि यहाँ पे 72H हैं तो यहाँ पे 70 हैं, यहाँ पे O5 हैं तो यहाँ पे O6 हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसका मतलब है दोनों में सिर्फ वाटर का फ़र्क है, वाटर, H2O यानी वाटर। सही है या नहीं? तो ये क्लोरोफिल और इसकी टाइप्स हैं जो चैप्टर 2 में नहीं दी हुई, ये बॉटनी के चैप्टर में दी हुई है। नेक्स्ट है जेंथोफिल। क्या है? जेंथोफिल भी एक कैरोटीनॉइड की टाइप है जो किस कलर का होता है? जो येलो कलर का होता है। जेंथो का मतलब ही येलो होता है और फिल का मतलब होता है लीफ। चूंकि ये लीफ में पाया जाता है, वो जब आपको पता है कि ग्रीन पत्ते जो होते हैं जब ऑटम का शिकार होते हैं, जब ऑटम यानी फिजा में होते हैं तो पीले हो जाते हैं। तो पीले माइयों की वजह से नहीं हो जाते, वो इस जेंथोफिल की वजह से हो जाते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीनॉइड का पिगमेंट है जो दरअसल कहते हैं मुख्तलिफ कलर, ख़ास तौर पे येलो कलर देता है। और ये मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है। कौन? जेंथोफिल। आपको पता है कि जितने भी फल होते हैं जो येलो हो जाते हैं उन सब में जेंथोफिल होता है। जैसे देखिए बनाना शुरू में ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल होता है, बाद में येलो हो जाते हैं, जेंथोफिल चेंज हो जाता है। मैंगो भी आपने देखे होंगे, शुरू में ग्रीन होते हैं, बाद में येलो हो जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? जेंथोफिल होता है। ये कैरोटीन में तो ये होते ही कैरोटीनॉइड यूनिट। सही है। तो जेंथोफिल के बारे में बुक में कहाँ लिखा हुआ है? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जेंथोफिल के बारे में हमारी बुक में पेज नंबर है 111 और चैप्टर है 6। 101 पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोप्लाज्म का जिक्र किया है। क्रोमो कलर को कहते हैं, प्लाज्म लिक्विड को कहते हैं, और सियानिन ब्लू कलर को कहते हैं, फाइको एल्गा को कहते हैं, एरिथ्रिन रेड को कहते हैं। इसी वजह से फाइको एरिथ्रिन का मतलब होता है एल्गा का रेड कलर, और जेंथोफिल येलो कलर। ये सारे कलर्स के नाम जो हैं वो पेज 111 पे लिखे हुए हैं। और ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब भी कैरोटीनॉइड की एग्जाम्पल हैं। कैरोटीनॉइड वो होते हैं जिनमें आइसोप्रिनॉइड के अलावा कैरोटीन यूनिट भी होता है। राइट। तो इस तरीके से लिपिड जो हैं वो फिनिश हो गए यानी कंप्लीट हो गए। तो हमने लिपिड के मुतालिक जो है वो पढ़ा क्या? लिपिड के मुतालिक हमने ये पढ़ा कि लिपिड ऐसे ऑयली, ग्रीजी या वैक्सी सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। और इस तरीके से कहते हैं जो सबसे सिंपल लिपिड्स होते हैं वो एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं जिनमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड भी होते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप है लिपिड की वो वैक्सेस हैं। वैक्सेस वो होती हैं जिसके अंदर लॉन्ग चेन होती है अल्कोहल की। इसी तरीके से जो थर्ड टाइप है वो है फॉस्फोलिपिड, जिसमें दरअसल कहते हैं दो फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, और ये आमतौर पे सेल मेम्ब्रेन वगैरह में पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट या फोर्थ टाइप है उसको हम टर्पेनॉइड्स कहते हैं। टर्पेनॉइड्स वो कहलाते हैं जिसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट होता है। और टर्पेनॉइड तीन किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं
टर्पीन्स। टर्पीन सबसे सिंपल टर्पेनॉइड्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोपेरेनॉइड यूनिट होता है, और उनकी एग्जांपल जो होती हैं मुख्तलिफ परफ्यूम्स में ये मौजूद होते हैं। इस तरीके से इनमें फ्रैग्रेंस होती है, ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। ये जैसे मायरसिन यानी बे लीफ के ऑयल में होते हैं, लेमोनिनी लेमन में होते हैं, जर्न ऑयल रोज में होता है, मेंथॉल पेपरमेंट में होता है, और इसी तरीके से रबर और लेटेक्स में ये पाए जाते हैं। इसी तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें इनसे ड्राइव होती हैं, जैसे इनसे कोलेस्ट्रॉल ड्राइव होता है, इनसे विटामिन ए ड्राइव होता है, और इसी तरीके से इसमें जो सेकंड टाइप है लिपिड की, उसे हम कहते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड इसे कहते हैं, इसमें स्टेरॉल यूनिट होता है। स्टेरॉल यूनिट वो होता है जिसमें 3 हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल चेन होती है। और स्टेरॉइड्स की जो एग्जांपल हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, दूसरी एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरी एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, चौथी एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। जो लास्ट टाइप हैं टर्पेनॉइड्स की, उन्हें हम कहते हैं उन्हें हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। और कैरोटीनॉइड वो होते हैं जिसमें कैरोटीन यूनिट होता है। कैरोटीन यूनिट वो होता है जिसके दोनों एंड के ऊपर हेक्सागोनल चेन होती हैं और सेंटर में कार्बन की लॉन्ग चेन होती है। इनकी एग्जांपल क्या है? इनकी एग्जांपल है क्लोरोफिल, इनकी एग्जांपल है जेंथोफिल, इसकी एग्जांपल है कैरोटीन। कैरोटीन वो है जो ऑरेंज कलर है किसका? कैरेट में। और दूसरी चीज़ों में भी ऑरेंज कलर होते हैं, तो वैसे सारे ऑरेंज के जैसे जो ऑरेंज में जो ऑरेंज जिसको हम माल्टे या संतरे या वो कहते हैं, उनमें भी ऑरेंज कलर ही होता है, होते हैं उनमें या नहीं? इसलिए कैरोटीनॉइड की वजह। इसी तरीके से साइटोक्रोम्स होते हैं जिनमें टेट्रा पायरोल रिंग होती हैं। टेट्रा पायरोल का मतलब होता है इसमें 4 पायरोल रिंग पाई जाती हैं। इनमें जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, उन दोनों स्ट्रक्चर्स में सिर्फ यही फ़र्क है। ये देखिए यहाँ पर ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन में ये होता है कि सेंटर में Fe यानी आयरन होता है, जबकि जो क्लोरोफिल है इसमें सेंटर में Mg यानी मैग्नीशियम आ जाता है। इसमें भी 4 N है, 1 पहला N, दूसरा N, तीसरा N, चौथा N। इसमें भी 4 N है, 1 N, 2, 3, 4। और ये जो हैं इसमें 4 पायरोल रिंग है, 1, 2, 3, 4। इसमें भी 4 पायरोल रिंग है, 1, 2, 3, 4। सिर्फ सेंटर की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है कि यहाँ पे मेटल चेंज हो रहा है, यहाँ पे आयरन है हीमोग्लोबिन में, यहाँ पे मैग्नीशियम है। इसी वजह से जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें N4 और Mg आता है। क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है उसमें N4 Mg आता है, इसलिए कि इसमें 4 ये 1 2 3 4 नाइट्रोजन है और एक Mg यानी एक मैग्नीशियम है। सही या नहीं? सही। तो क्या आपको लिपिड्स के मुतालिक ये सारा कुछ समझ आ गया? जी सर। बहुत अच्छा सर। और अगर आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कम कुछ लिखा होगा, बहुत कम कुछ लिखा होगा। मैंने जो आपको बताया है वो ज़्यादा बताया है, और ज़्यादा इसलिए बताया है कि दरअसल जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उसकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको आनी चाहिए, और सही। उसमें ज़्यादातर ज़्यादा ही चीज़ें आती हैं ताकि स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें जो चीज़ें नहीं भी आ रही होती हैं वो भी उनको आ जाए। ऐसा है या नहीं है? है सर।